प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बिल्कुल क्लियर है। उनके फंडा एकदम साफ हैं। ये देखिए, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में आ गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, रैली भी है। और क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि राजस्थान में अंत में चुनाव है इस साल के, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। उनके सामने कई मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं। हमारी जो महिला पहलवान बेटियां जो हैं वो गंगा पहुंच जाती हैं अपने मेडल्स को प्रवाहित करने, प्रधानमंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंगती। उल्टा अब उनका प्रचार तंत्र, उनकी सरकार पूरी जुगत में लग गई है बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने। आज मैं आपके सामने कुछ अहम खुलासे करने वाला हूं और ये खुलासे पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हैं। दिल्ली पुलिस जिस तरह से हरकतें कर रही है वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली पुलिस एएनआई में यह बयान जारी करती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। एएनआई के हवाले से खबर जारी की जाती है। यह कहा जाता है कि पुलिस के टॉप अधिकारियों ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बयान क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है एएनआई का वो ट्वीट जो अब तक डिलीट नहीं हुआ है इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। यह ट्वीट क्या कहता है, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करने के लिए सबूत अभी नहीं मिले हैं। बृजभूषण ना तो गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं और ना ही सबूतों को मिटा रहे हैं। हम अगले 15 दिन में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। यही नहीं, पॉक्सो के अंतर्गत जो मामला है बृजभूषण के खिलाफ उसे भी कमजोर किया जा रहा है, यह दावा करके जो आपके स्क्रीन पर है। पॉक्सो केस में डेवलपमेंट, सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करवाने वाली पहलवान बालिग निकली, नाबालिग नहीं थी। आगे सुनिए, यह पहलवान रोहतक की रहने वाली थी। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि हुई है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक आई थी। उसके पिता ने इसे गलत करार दिया। उनका दावा है कि उनकी बेटी नाबालिग है। अब जैसी दोस्तों एएनआई में खबर आती है जिसमें कह दिया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस यह बयान जारी करता है। और दिल्ली पुलिस इसमें क्या कहती है, दिल्ली पुलिस इसमें यह कहती है कि एएनआई और कुछ समाचार एजेंसीज जो ये खबर चला रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यह खबर गलत है। अभी मामले की जांच जारी है। अब आप कहेंगे कि इसमें बृजभूषण का फायदा कैसे हो गया। अब आप यह भी कहेंगे कि फिर मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि मोदी सरकार बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही दिल्ली पुलिस ये बयान जारी करती है कुछ ही देर बाद इस बयान को हटा दिया जाता है। और इस बयान में क्या कहा गया था, मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अंग्रेजी में है। Several media channels are running a story that the Delhi police hasn't found sufficient evidence in the cases registered against the ex-president of WFI and a final report in the matter is due to be submitted before the concerned court. It is to clarify that this news is wrong and the investigation into this sensitive case is under progress with all sensitivity. अंग्रेजी में इसका अनुवाद यह है कि कई मीडिया चैनल यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के पास बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह समाचार गलत है और इस संवेदनशील मामले में अभी जांच जारी है। स्पष्टीकरण दे दिया, अच्छी बात है, मगर फिर एक अदृश्य ताकत आती है और दिल्ली पुलिस से कहती है कि अपने इस स्पष्टीकरण को हटाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया जो भ्रामक खबर चला रही है उसे हटाने का क्या मकसद है? बताइए बताइए, सवाल बताइए ना। मीडिया अगर झूठी खबर चला रही है तो दिल्ली पुलिस उसे क्यों हटवा रही है? इसका अर्थ क्या हुआ? अभी मामले की जांच जारी है, अभी तथ्य सामने उभर कर नहीं आए हैं, मगर अभी से ही मीडिया के जरिए यह खबरें लीक की जा रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह बेगुनाह है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी और चुनौती दोनों दे दी है। आपके सामने एनडीटीवी की खबर।
भाजपा सांसद और WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है, अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं खुद को फांसी लगा दूंगा। अगर आपके पहलवानों के पास कोई सबूत है तो कोर्ट के सामने पेश करो और मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दो मुद्दे। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई थी और उसमें दो महिला खिलाड़ियों ने, दोनों बालिग, उन्होंने यह बयान दिया था और उसमें क्या कहा था कि हमारी सांस चेक करने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने हमारे स्तन और पेट को छुआ। ऐसा उन दो महिला खिलाड़ियों ने कहा था जो बालिग हैं। बात यहां नहीं रुकी। फिजियोथेरेपिस्ट मलिक ने निगरानी समिति के सामने बयान दिया था कि रात को 10 बजे गाड़ी आई थी बृजभूषण शरण सिंह की और वो लोग कुछ खिलाड़ियों को उनके कमरे में ले गए थे, उनके होटल के कमरे में। तीसरी बात, खुद बृजभूषण शरण सिंह ने इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि एक महिला खिलाड़ी जो है वो मेरे रूम में आई क्योंकि उसके पिता का फोन आया था। फोन रखने के बाद मैंने उस महिला खिलाड़ी को गले लगा लिया। वो महिला खिलाड़ी असहज महसूस करने लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो तुम्हें पिता की तरह गले लगा रहा हूं। ये तमाम फैक्ट्स हैं। और आप जानते हैं फिजियोथेरेपिस्ट मलिक, जिसने कहा था कि रात को गाड़ी आती है और महिला खिलाड़ियों को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाती है, जो बयान उन्होंने निगरानी समिति के सामने दिया था, उस बयान को निगरानी समिति ने स्वीकार ही नहीं किया। अब जब कोई बंदा बयान दे रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए ना। तो अभी अभी मैंने आपके सामने वो तमाम तथ्य पेश किए जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मौजूद हैं। वो खुद इंडिया टीवी में खुलकर कह रहा है। क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहे हैं कि मैंने एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ गले लगा लिया। लड़कियां कहती हैं कि सांस चेक करने के बहाने उनकी छाती और पेट को छुआ जाता है। और अब इस तरह का बयान, ऊपर से बृजभूषण शरण सिंह की यह चुनौती कि अगर मेरी गलती निकली तो फांसी लगा देना। यह आत्मविश्वास आता कहां से दोस्तों? एक तरफ दिल्ली पुलिस का यह रहस्यमय किरदार, पहले एक बयान जारी कर दो, मीडिया में आग लगा दो कि कोई सबूत नहीं मिले, फिर एक और बयान जारी कर दो कि वो खबर गलत है, फिर जो बयान जारी किया था कि खबर गलत है उसे ही हटा दो। खेल देख रहे हैं आप क्या चल रहा है दोस्तों? अब बात यहां नहीं रुकती। आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि अयोध्या के संतों ने एक बयान जारी किया है। अयोध्या के संत जो हैं, कुछ संत जो हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह को बेगुनाह मानते हैं। कुछ तो ये तक कहते हैं कि पॉक्सो, जिसके अंतर्गत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, हम उसे ही हटा देना चाहते हैं, उसमें संशोधन लाना चाहते हैं। अब इस फैक्ट पर भी गौर कीजिए। मोदी सरकार को बृजभूषण शरण सिंह के मामले में समर्थन मिल रहा है अयोध्या के कुछ संतों का, जो खुलकर बृजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। अब एक और तर्क पर गौर कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह एक राजनीतिक बाहुबली हैं और उनका प्रभाव एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 जिलों में है। मोदी सरकार की निगाह इस बात पर भी है। वो जानते हैं कि अगर वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतनी सी भी कार्रवाई करते हैं तो इस कार्रवाई का उन्हें जबरदस्त नुकसान होगा। अब आप देख रहे हैं बृजभूषण की दबंगई, संतों का साथ, 4 से 5 जिलों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए दिल्ली पुलिस बयान जारी करती है और वो बयान आता है ANI की तरफ कि टॉप पुलिस सोर्सेज ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। खेला देखिए दोस्तों किस तरह से चल रहा है। सारा खेल दोस्तों इसी बात को लेकर है। और सबसे बड़ी बात, इनका पालतू प्रचार तंत्र बदनाम कर रहा है हमारी महिला खिलाड़ियों को। उनसे यह तक कह रहा है कि तुम सिर्फ अपने मेडल को क्यों फेंक रहे हो गंगा में? जो सरकार ने तुम्हें नौकरी दी है वो भी वापस करो, जो पैसे दिए हैं वो भी वापस करो। और ये बात उनके ट्रोल्स नहीं कह रहे हैं दोस्तों, इनके पालतू पत्रकार भी कह रहे हैं। सुनिए पत्रकार क्या कह रहा है। आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की बजाय कुछ और करना चाहिए था। पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स
सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। सकते हैं मैं इसको बतलाना चाहता हूं कि इन खिलाड़ियों ने ये मेडल्स जो है ना, वो सीक्रेट कैमरे में 100 करोड़ की वसूली करके हासिल नहीं किए थे। सबसे बड़ी बात, ये मेडल उन्हें उनकी मेहनत से मिला था। दूसरी बात, अगर उस मेडल जीतने के एवज में सरकार ने उन्हें नौकरियां दी ना, तो उन्हीं मेडल्स के जरिए सरकार ने अपने लिए वोट भी हासिल किए। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने घर बुलाते हैं, सबको सम्मान देते हैं और फिर इसी तस्वीर के वोट भी हासिल करते हैं। बेशर्मी देखिए इस पत्रकार की। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी पत्नी किसी दफ्तर में काम करती हैं और अगर उस दफ्तर में उसके साथ किसी ने बदतमीजी की, वो अपनी आवाज बुलंद करती है, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है। थक हार के, गुस्से में आकर वो अपने पद से इस्तीफा दे देती है। दफ्तर कहता है इस्तीफा मत दो, हमारी बदनामी होगी, इस्तीफा मत दो, इस्तीफा मत दो। मगर आपके परिवार की वो महिला जब ये देखती है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वो इस्तीफा दे देती है। अब इसकी तुलना कीजिए उन महिला खिलाड़ियों से जिन्होंने इंसाफ नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस द्वारा बृजभूषण पर नरमी बरतने को लेकर अपने मेडल बहाने का फैसला कर लिया था। अब सोचिए, आपके परिवार की महिला ने जैसे ही इस्तीफा दे दिया और अगर उसके दफ्तर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इस्तीफा दे रही हो तो पिछले 5 साल में हमने जो तुम्हें बोनस दिया था तुम्हारे अच्छे काम को लेकर, वो भी वापस करो। कैसा लगेगा आपको, बताइए ना। उन महिला खिलाड़ियों के साथ यही हो रहा है दोस्तों। एक तरफ उन्होंने मेहनत करके वो भारत की आन बान और शान बने, मेडल जीते। आज जब उस मेडल को वो वापस करने की बात करते हैं, 5 दिन की वैसे मोहलत दी है, उसके बाद वो फिर हर की पौड़ी पहुंचने वाले हैं, तो इस तरह से इनका पालतू मीडिया उनके चरित्र पर हमला बोलता है। और ये कौन सा पालतू मीडिया है? ये वो पालतू मीडिया है जो तिहाड़ जेल में वक्त बिता चुका है कथित 100 करोड़ की वसूली को लेकर। तो इनको अधिकार है क्या हमारे खिलाड़ियों पर सवाल उठाने को लेकर? अब याद कीजिए, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपके सामने एक बड़ा खुलासा तथ्य रखने वाला हूं, यह प्रमाणित करने के लिए कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की जमीन तैयार की जा रही है। सारी कड़ियां दोस्तों आपस में जुड़ी हुई हैं। दिल्ली पुलिस का बयान, अयोध्या की कुछ संतों का बयान, बृजभूषण शरण सिंह की चुनौती, गोदी मीडिया के तेवर और इनके तमाम मंत्री, तमाम प्रवक्ता इस पर खामोश हैं। इनसे जब सवाल किया जाता है खुले में तो ये भागते हुए नजर आते हैं। यह हकीकत है दोस्तों। मगर कितनी बड़ी त्रासदी है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, हो सकता है कि बीजेपी को ये लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश के उन 5 जिलों में उन्हें वोट मिल जाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती उस जिले के लोगों के लिए है जहां बृजभूषण सिंह का दबदबा है। यह उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन पर ये तमाम गंभीर आरोप हैं, जो इस तरह की दबंगई के बयान देता है जो मैं आपको बतला चुका हूं। तो यह बात उस जिले के लोगों को सोचना पड़ेगा। मगर हो क्या रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के चक्कर में पूरे देश में मोदी सरकार की बदनामी हो रही है। हरियाणा धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। वहां आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यह ना भूलें दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गुर्जर और राजपूतों के बीच में टकराव हुआ था, धारा 144 लगानी पड़ी थी। इस तरह से कॉन्फ्रंटेशन और टकराव सामने उभर कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों में यह संदेश जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को किसी भी कीमत पर मोदी सरकार बचाना चाहती है। तो ये तमाम फैक्टर्स मोदी सरकार के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बनने वाले हैं। पूरे देश में संदेश जा रहा है कि हमारी महिला खिलाड़ियों को लेकर इस सरकार की बेरुखी जो है वो शॉकिंग है। मैं इसकी तुलना करना चाहता हूं 2014 से पहले निर्भया प्रकरण से। कांग्रेस सरकार को न जाने हमने क्या क्या नहीं किया था, किस किस तरह से उसकी आलोचना नहीं की थी, मगर राहुल गांधी और गांधी परिवार लगातार निर्भया के परिवार की मदद कर रहा था।
जो 5 बलात्कारी थे निर्भया के, उन्हें 72 घंटों में पकड़ लिया था दिल्ली पुलिस ने, फिर भी उनके खिलाफ आंदोलन किया गया। आज वो तमाम आवाजें जो उस वक्त सड़क पर थीं, जो बड़ी बड़ी बातें करती थीं, जो अब जाकर राष्ट्रीय कवि बन गए हैं, वो सब खामोश है दोस्तों। कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज की तारीख में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाना यानी कि मोदी सरकार को चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहलवानों के पक्ष में आवाज बुलंद करना, बावजूद इसके कि ये पहलवान हमारी आन बान और शान है। आज स्मृति ईरानी जैसे राजनेता ये बोलते हैं कि देखिए बबीता फोगाट तो हमारे साथ खड़ी हैं। क्या बबीता फोगाट जो हैं वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी होंगी जो उनके ही परिवार के सदस्यों पर निशाना साध रही होगी? स्मृति जी, देश की जनता को गलत बयानी करना बंद करें। बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी में, न सिर्फ बबीता फोगाट, उनके जो पिता भी हैं, दोनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये बात आप भूल गई हैं? याद दिलाऊं मैं आपको, क्योंकि आपको लगता है कि जनता तो सल्फेट है, जनता की याददाश्त तो चींटी जैसी याददाश्त है, इसलिए कुछ भी कहा जाए। मगर नहीं, ये जनता बैल बुद्धि नहीं है स्मृति जी। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके मन में, उनके दिल के किसी कोने में थोड़ी सी गैरत होगी, थोड़ा सा आत्मसम्मान होगा, और वो देख रहे होंगे कि आप लोग चंद वोटों के लिए किस तरह से हमारे महिला पहलवानों का अपमान कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।